आज आपको खर्राटे का एक ऐसा गजब तरीका बताऊंगा खत्म करने का कि आप ये कहोगे कि भाई सर आपने कमाल कर दिया, खर्राटे नहीं आते हैं अब हमको बिल्कुल भी। वैसे खर्राटे वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सोने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपकी वो रात कितनी काली हो गई है। यानी वो व्यक्ति तो चैन की नींद सोएगा लेकिन आपकी नींद को बिल्कुल उड़ा देगा। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। घर में आपकी वाइफ, आपके पिता, आपकी माँ, आपकी बहन, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो खर्राटे लेता है और आपकी नींद को हराम करता है। आप खुद भी खर्राटे लेते हैं। अगर इस चीज से आप ज्यादा परेशान रहते हैं तो निश्चित रहिए, आपको मैं एक दो चीज ऐसी बताऊंगा, उनको अवश्य फॉलो करना। खर्राटे आपके बिल्कुल गायब हो जाएंगे। किसी को सलाह भी देना तो इसी तरीके से देना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कभी भी आपने देखा हो कि जो टोटी होती है पानी की, उस टोटी में से पानी जब प्रेशर से आता है, लेकिन बाई चांस अगर उस टोटी के नली में यानी पाइप में कोई कचरा आ जाए या टंकी में पानी कम हो तो उस टोटी में जो पानी है वो रुक रुक कर आता है, गटर गटर करके आता है। ठीक है, कचरा होता है तो उस टोटी से पानी पूरी तरह से प्रेशर से नहीं निकलता है, यानी कचरा होने के बाद ही ये प्रॉब्लम आती है। इसी प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस की नलिकाएं होती हैं, उनमें कचरा रहता है, कफ रहता है, इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है। हमारे फेफड़े तो मजबूत हैं, फेफड़े तो दे रहे हैं सभी सांस पूरी लें, लेकिन उस नली में कचरा होने की वजह से जो बेंड पाइप है वो चौक हो जाता है। मतलब एक प्रकार से मान लीजिए बेंड पाइप, किसी भी चीज का बेंड पाइप हो, चौक होने के बाद उसमें जैसे एसी है उसका बेंड पाइप चौक है तो उसमें से हवा पूरी तरह नहीं निकल पाती। इसी प्रकार हमारे भी बेंड पाइप होते हैं तो हवा पूरी तरह से नहीं जा पाती है, ना ही निकल पाती, जिस वजह से हमारे सांस में रुकावट आती है और जिससे कि फिर आवाजें निकलती हैं खर्राटे के रूप में। ये नॉर्मल समस्या है लेकिन बहुत से लोगों के लिए बहुत इरिटेट हो जाती है। अब करना क्या है, ये कैसे खत्म हो? देखिए, आपको पहले तो रात को जो तकिया लगा के आप सो रहे हैं, सिराना लगा के आप जो सो रहे हैं, सबसे पहले तो उसको हटा दीजिए। कुछ दिन आप ट्राई कीजिए कि आप बिना सिराने के सोएं और देखना आपके खर्राटे आधे हो जाएंगे पहले से। ठीक है, ये बहुत अच्छा इलाज होता है खर्राटे का। इसी के साथ आपको एक चीज और करना है कि जब आप रात को सो रहे होते हैं, जो अदरक होती है उसको थोड़ा सा कद्दूकस करके कूट के और एक गिलास पानी में उसको उबाल लीजिए। और इतना उबालिए कि एक गिलास का आधा रह जाए, तब तक 1 कप बचना चाहिए वो पानी, यानी वो चाय बन जाती है अदरक की। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इस चीज को रात को सोते समय रोज पीजिएगा, रोज। मतलब कहने का यह कि अदरक इतनी गुणकारी चीज होती है कि हमारे नेजल पॉलिप्स जो होते हैं, जो नाक के अंदर होते हैं, जो कि अगर उनमें कोई इन्फेक्शन आ जाए या उनमें कोई रुकावट आ जाए तो हमेशा नज़ला बना रहता है, जुकाम बना रहता है, आप नाक बहती रहती है, खर्राटे आते हैं। तो अगर वो नेजल पॉलिप्स आपके स्वस्थ हैं तो आपको कभी खर्राटे नहीं आएंगे। तो उनको सही रखने के लिए आपको अदरक की चाय पीनी चाहिए। ठीक है, और अदरक कफ को भी सुखाती है, कफ को बाहर निकालती है। तो आपका जितना ये सांस नली में जितना भी रुकावट है ये आपका बिल्कुल हट जाएगा, सांस नली साफ हो जाएगी। और आपको जब ये समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी तो आप खुद महसूस करोगे कि सर क्या चीज़ बता दी। इसी के साथ साथ एक काम और करना कि जैसे कि देसी घी जो आता है, गाय का, देसी गाय का घी आप घर पर तैयार करें या लेके आए, एक एक बूंद रात को सोते समय नाक में डाल के और तब सोइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 काम आप रोजाना अपने नियम में डाल लीजिए, अपने डेली रूटीन में डाल लीजिए। आप मुझे हमेशा याद करोगे कि सर क्या चीज़ बता दी। नज़ला जुकाम भी खत्म होगा, साथ के साथ आपको सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, उसमें भी आराम मिलेगा। और साथ के साथ खर्राटे आपके बिल्कुल होना बंद हो जाएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। बहुत ही कमाल की जानकारी दी है मैंने आप लोगों को, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। आप एक बार खुद करके देखना और थोड़े दिन तक करना, मतलब 15 दिन 20 दिन करके देखना, आपको खुद महसूस होने लगेगा। अगर आपके फिर भी बंद नहीं हो रहे हैं तो इस चीज़ को और आप आगे बढ़ा सकते हैं। इससे अच्छा इलाज आपको कोई नहीं मिलेगा। धन्यवाद।